टेक्नोलॉजियां आती रही, हम सब एडवांस होते रहे, लेकिन उसी पुरानी 34 साल पुरानी एजुकेशन पॉलिसी पर पढ़ते रहे। आइए दोस्तों, आज नजर डालते हैं स्वतंत्र भारत के एजुकेशन पॉलिसी के इतिहास पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य वर्मा और आप देख रहे हैं सोशल आदित्य। स्वतंत्र भारत में सिर्फ 3 ही एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। पहला 1968 में कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पर, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। दूसरा 1986 में जब राजीव गांधी की सरकार थी। और तीसरा अब 2020 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगर आप 1986 से 2020 तक का डिफरेंस देखेंगे तो ये लगभग 34 साल का आता है। तो क्या 1986 से लेकर 2020 तक शिक्षा नीति में कुछ बदलाव नहीं हुए छोटे मोटे अमेंडमेंट हुए। 1992 में एक अमेंडमेंट हुआ, पर जो वो स्ट्रक्चर था वो 1986 पर ही बेस्ड था। फिर 2000 में 2005 में कुछ बदलाव किए गए। आप अपने एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट पेज को पढ़िए ना, जरा पढ़िए ना क्या लिखा है। फर्स्ट लाइन को पढ़िए क्या लिखा है। द नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005, मतलब 2005 में कुछ चेंजेस किए गए। इसी फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट से थर्ड लाइन पढ़िए जरा क्या लिखा है। वी होप दिस मेजर विल टेक अ सिग्निफिकेंट स्टेप फर्दर इन द डायरेक्शन ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन आउटलाइन इन द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। मतलब 2005 तक जो भी बदलाव हुए वो 1986 के स्ट्रक्चर पर ही आधारित थे। इसके बाद भी आपको याद होगा कि सीसी पैटर्न को बीच में लाया गया, फिर हटा दिया गया। मतलब इस दौरान एक्सपेरिमेंट तो बहुत हुए। एक बदलाव आपको और नजर आएगा। अब जो एनसीईआरटी की बुक आएंगी उसमें 1986 के जगह 2020 लिखा होगा। अब आप अपने एनसीईआरटी बुक को देखिए, उसमें 1986 लिखा है, लेकिन आने वाले बुक में इसको चेंज कर दिया जाएगा। एक और बदलाव हुआ है, लेकिन इसे बदलाव नहीं कहेंगे। जो पहले था उसे हटा दिया गया, फिर से उसे ला दिया गया। मतलब क्या? मतलब ये कि स्वतंत्र भारत में 1985 तक शिक्षा मंत्री ही हुआ करते थे, लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने 1985 के बाद शिक्षा मंत्री को मानव संसाधन विकास मंत्री बना दिया। और अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने फिर से मानव संसाधन विकास मंत्री को शिक्षा मंत्री बना दिया। तो ये बदलाव नहीं है, ये राजनीति में ऐसी चीजें होती रहती हैं। आइए दोस्तों, अब जीडीपी और एजुकेशन सेक्टर को जरा देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि दूसरे देश अपने जीडीपी का कितना परसेंट शिक्षा पर खर्च करते हैं। 7.5% भूटान खर्च करता है, स्वीडन और जिम्बाब्वे 7% खर्च करते हैं, यूएसए 5% खर्च करता है और फिनलैंड अपने जीडीपी का 6% एजुकेशन सेक्टर में खर्च करते हैं। अब भारत में देखिए क्या स्थिति है। भारत में जीडीपी को लेकर, एजुकेशन सेक्टर में जीडीपी को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि 3% खर्च होता है, कुछ लोग कहते हैं कि 4% खर्च होता है, कुछ लोग कहते हैं कि 3 और 4% के बीच में खर्च होता है। ये कोई नई बात नहीं है। भारत में सरकारी आंकड़े को लेकर हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। लेकिन कितने भी कंफ्यूजन रहे हों, कितने भी मतभेद रहे हों, स्वतंत्र भारत में एजुकेशन सेक्टर पर जीडीपी का 4% से ज्यादा कभी खर्च नहीं किया गया। आपको बता दूं कि जब पहला शिक्षा नीति भारत में आई थी, स्वतंत्र भारत की जब पहला शिक्षा नीति को लाया गया था, उस समय कोठारी कमीशन द्वारा यह कहा गया था कि जीडीपी को 6% रख दिया जाए। लेकिन उस समय की सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। ये जितने भी आपको मैंने देश बताए, फिनलैंड हो गया, यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये जितने भी देश हैं टॉप 10 बेस्ट एजुकेशन वाले देश हैं। और कहीं ना कहीं इनमें जीडीपी भी एक फैक्टर है। सिर्फ जीडीपी ही फैक्टर नहीं है, पर हाँ, टॉप 10 के लिए कहीं ना कहीं जीडीपी एक फैक्टर है। अब हमारे देश में इस समय 2020 में जीडीपी का 6% खर्च करने को कहा गया है। इंतजार रहेगा अगले बजट का, जब देखा जाएगा कि एजुकेशन के लिए जीडीपी का कितना परसेंट दिया जाता है। अभी तो सिर्फ 6% कहा गया है, लेकिन कहा गया है तो दिया भी जाएगा। मोदी जी से देशवासियों को उम्मीद है, छात्रों को उम्मीद है, हमें आपको उम्मीद है। तो दोस्तों, यही था शिक्षा नीति के इतिहास से जुड़ी कुछ बातें। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा,
बदलाव आते हैं, बदलाव आने चाहिए, बदलाव जरूरी हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। शिक्षा नीति से जुड़ी कुछ भावनाएं हैं तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में व्यक्त करिएगा। वीडियो को अपने सारे व्हाट्सएप कांटेक्ट तक शेयर जरूर करिएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। कल तक के लिए आप फिर से आ जाइएगा सोशल आदित्य के इसी प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।